हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सोशल मीडिया पे अभी आप देख ही रहे हो कि सरिता जेठू जी ने एपिसोड लाना स्टार्ट किया है। और जैसा कि उन्होंने कल बोला भी था कि अगर किसी को कोई आपत्ति होगी तो शायद मुझे ये चीजें यहाँ पे बंद करनी पड़े। तो सेम वही चीजें सोशल मीडिया पे हो रही हैं। आपने अप्सरा मोम का व्लॉग देखा होगा, उसके बाद मैं मनीषा की बात करूंगी। सरिता जी ने एक चीज बोली थी यहाँ पे कि उनकी जो है मम्मी का फोन आया और उसके तुरंत बाद जो है व्लॉग को डिलीट करवा दिया गया। ये नहीं कहा कि मनीषा ने डिलीट किया, ये बोला कि उसका ब्लॉग डिलीट करवा दिया गया विद इन 30 मिनट्स। कहीं भी आंटी को जो है इस चीज के बीच में नहीं लाया है, ना ही कोई ऐसा एलिगेशन लगाया है। लेकिन आज आंटी का जो है ब्लॉग आया, आंटी ने सीधा सीधा जो है सरिता जी के ऊपर ही सारा ठीकरा फोड़ दिया। आंटी जी उनको कहती हैं कि सरिता जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और जैसे मैं सख्त हूँ सेम वैसे ही आप जो है आप भी सख्ती से काम लेते हो, मतलब आपको जो है गलत चीजें बर्दाश्त नहीं होती। ये पॉइंट आंटी का बिल्कुल सही था। उसके बाद आंटी जी ने कहा कि आपको सब चीजें पता थी, अगर आप वहां से दो दो थप्पड़ मार के इन दोनों को अगर वहां से भगा देती ना तो इनकी मजाल थी कि ये लोग जो है कुछ भी ऐसा कर जाते। ये कहें कि जो भी इनका ये मैटर स्टार्ट हुआ था फेयर वाला, ये मैटर वहां पे शांत हो जाता या खत्म हो जाता। लेकिन आंटी जी एक बात बताइए, जब सिक्का आपका ही खोटा है तो आप किसी दूसरे को क्या ही दोष दे रहे हैं। कुछ महीने पहले जो है सरिता जी ने इस चीज पे आवाज उठाई थी, लेकिन उनके कमेंट सेक्शन में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी की गई और जो कि अब धीरे धीरे सामने आ रही है कि जो जगत दीदी हैं उनको जरा सा भी अपने लिए कोई भी नेगेटिव कमेंट बर्दाश्त नहीं होता, चाहे वो छोटा क्रिएटर हो चाहे वो बड़ा क्रिएटर हो। हर किसी के वहां पे पहुंच जाती है उनको डराने धमकाने कि मेरे खिलाफ ये नेगेटिव कमेंट्स आए, इसको डिलीट करो वरना मैं लीगल एक्शन ले लूंगी, मेरे पास जो है पता नहीं क्या क्या हथियार पड़े हैं, मैं आपको जेल में डलवा दूंगी, मेरे पास वकील है, मेरे पास फलाना है, मेरे पास ढिमकाना है। पे जब सरिता जी ने बोलने की कोशिश की थी, आवाज उठाने की कोशिश की थी, तो उनकी आवाज को जो है दबा दिया गया था, वो बोल ही नहीं पाई, इसलिए वो उस टाइम पे बिल्कुल चुप हो गई थी। लेकिन आज ये लोग पूरी फैमिली मिलके सरिता जी को फिर दोबारा से टारगेट कर रहे हैं। बेटा कहता है कि बहती गंगा में हाथ धोने चले आए। अब इनकी वाइफ का भी बयान भाई सामने आ चुका है। शाम को मनीषा का ब्लॉग आया, मनीषा ने कहा कि अब हमारी सब चीजें जो है लोगों के सामने आ गई हैं, तो कुछ लोग हैं उठ उठ के आ रहे हैं अपनी अपनी बातें रखने। कहती हैं कि काश पहले कोई एक इंसान ऐसा होता जो कदम उठाता और बहुत पहले में काश मुझे समझ आ गया होता, मुझे समझाते। यार आपको तो बहुत सारे क्रिएटर थे जो आपको समझा रहे थे कहीं ना कहीं, और बहुत सारे ब्लॉग आज भी ऐसे हैं जहाँ पे पता नहीं किट्टो है कौन है जो आपको बोलती हुई नजर आ रही है कि थोड़ा सा जो है ना लगाम लगाओ अपने पति पे, थोड़ा सा ऐसा करो, और उसी टाइम जो है पीछे से ब्लॉग स्टार्ट होते हो जाता है, वो लोग जो है बात करना बंद कर देते हैं। तो ये चीजें इस टाइम पे बिल्कुल भी कहते हुए शोभा नहीं देती कि काश उस टाइम पे कुछ लोग ऐसे कर दिए होते तो मेरा घर जो है बच जाता, ये जाता। जबकि मनीषा को अंदर से पूरा पूरा शक था। जब एक किसी भी वाइफ को अपने हस्बैंड के ऊपर शक होता है ना, तो वो क्या करती है कि सबसे पहला स्टेप वो खुद उठाती है अपने हस्बैंड को सीधा करने में। चाहे अगर उसको शक है नहीं है, जैसा भी उसको था, उसको कहीं ना कहीं अंदर से पता था, वो क्यों जाती थी बार बार, क्यों उसको। आज भी तो मनीषा अपने लिए स्टैंड ले रही है। अगर मनीषा ये स्टैंड आज से कुछ महीने पहले ले लेती तो शायद जो है यूट्यूब पे जितना ये रायता फैला है, रायता हमें देखने को मिलता ही नहीं, और कहीं ना कहीं चीजें ऑफ कैमरा जो है सॉर्ट आउट हो भी जाती। लेकिन उनके मुंह से अब पूरा परिवार जो है सरिता जी को टारगेट कर रहा है, जबकि ये गलत बात है। जबकि इनको पता है हमारा बेटा ही नालायक है, सारा किया धरा उसका है। और आंटी जी की बात से मुझे एक चीज याद आई, जैसे इन्होंने बोला कि आप उनको थप्पड़ लगाई होती, ये की होती, चलो उस टाइम तो चलो उनकी गलती रही, उन्होंने थप्पड़ नहीं लगाया, नहीं करा। आप किसी दूसरे को तो वैसे भी दोष नहीं दे सकते क्योंकि आपको पता है मेरे बेटे की ही सारी गलती है। लेकिन आंटी जी, जब आपको पता लग गया था, आपने बोला कि मैंने उनकी मम्मी को बोला, मैंने उनके भाई को बोला, खुद उस औरत को बोला कि मेरे परिवार से दूर रहो, मेरे बेटे बहू के बीच में मत आओ। लेकिन अभी जो है जब जगत दीदी की सगाई हुई उसके बाद आपके बेटे ने अपनी जान देने की कोशिश करी, वो आईसीयू में एडमिट हुआ, तो आपने क्यों रो रो के जो है उनको कॉल किया कि मेरे बेटे से बात कर लो? आप क्यों गई उनके पास? तो यहाँ पर तो आपकी गलती है। आपको जो है मतलब अपने बेटे की सारी बातें माननी भी है, और उसके बाद जो है ये जो ठीकरा है जो बेइज्जती वाला, ये किसी और के ऊपर भी फोड़ना है। तो वही बात हो गई कि भाई करे कोई भरे कोई, मतलब कि सरिता जेठू जी अगर आज अपनी चीजें सामने ला रही हैं उस टाइम की, आज मतलब अगर वो भी जो भी चीजें कर रही हैं, भाई ऑडियंस उनको बोल रही है कि व्यूज के लिए
कितना ही एपिसोड लाएंगी, नाटक करेंगी, ऐसा करेंगी, तो भाई इनका चैनल भी तो डाउन इन्हीं लोगों की वजह से हुआ था। उस टाइम की जो कंट्रोवर्सी हुई थी, इनको जो है मेन विलन बना दिया गया था कि रिश्ते खराब कर रही हैं, ऐसा कर रही हैं, वैसा कर रही हैं। उसके बाद जो है इन्होंने वाईटी पे आना ही बंद कर दिया था। तो जब सारी दुनिया व्यूज कमा रही है, किसी को इज्जत से कोई फर्क ही नहीं है, बेइज्जती कर करके जो है डॉलर कमाए जा रहे हैं, तो सरिता जी पीछे क्यों रहे? और वो तो सच लेके आ रही है, जो सच आज से पहले उनकी ऑडियंस भी जानना चाहती थी, और आज के टाइम में जो जगत भैया हैं, जगत दीदी हैं, उनकी ऑडियंस भी जानना चाहती है कि सरिता जी उस टाइम पे जब आवाज उठा रही थी तो उसके पीछे का सच क्या था, क्यों उनको इतना ज्यादा टारगेट किया गया था। सरिता जी ने इनकी फैमिली को या इनकी मम्मी को कोई ऐसा टारगेट नहीं किया, सिर्फ यही बोला था, लेकिन आंटी जी ने तो भाई पूरा भाषण दे डाला सरिता जी को कि आपको 2 थप्पड़ लगाने चाहिए थे आपको। अरे आंटी जी, थप्पड़ तो आपको लगाने चाहिए थे, आपका पैदा किया हुआ बेटा है, आपकी ज्यादा मानेगा या किसी बाहर वाले की मानेगा? किसी का भी बेटा होगा वो अपने माँ बाप की सबसे पहले सुनेगा, अपनी वाइफ की सुनेगा। जब वो आपका ही नहीं है, जब वो आपके ही काबू से बाहर है, तो कोई दूसरा इंसान उस चीज में कैसे इन्वॉल्व हो सकता है? वो कैसे कोई एक्शन उठा सकता है कि हाँ भाई मैं बेड़ा उठाऊंगी, मैं इसको सुधारती हूँ, मैं ऐसा करूंगी? नहीं, कोई भी इंसान किसी के फैमिली के मैटर में नहीं पड़ता है। आज के टाइम में आपको ही अपनी फैमिली को लेके चलना पड़ता है, आपको ही बेड़ा उठाना पड़ता है कि हाँ मेरे बेटे बहू का घर खराब हो रहा है, तो मैं ही इस चीज में जाके जो है ना उसको सुधारती हूँ, या उसकी फैमिली से बात करती हूँ कि आने वाले टाइम में मेरे बेटे बहू का घर खराब ना हो। उनकी बेटी जो पूजा है, उन्होंने भी बताया था कि भाई ऐसे ऐसे बात हुई थी, जब मेरे भाई की तबीयत खराब हुई तब हमने ऐसे किया था। उधर से जो जगत दीदी है, उनके भाई ने भी लाइव में आके बताया कि मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, अभी भी मैं आपको वो रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ, जहाँ पे हमें बोला गया कि प्लीज एक बार बात करवा दो, ऐसे ऐसे उसकी बहुत तबीयत खराब है और वो बहुत ज्यादा जिद्दी भी है। मतलब जब आप अपने बेटे की जिद के सामने झुक जाते हो तो फिर किसी दूसरे को ब्लेम क्यों? जी ने एक लाइन और बोली है कि मेरे बेटे को बिगाड़ने में सबका हाथ है, मतलब थोड़ा थोड़ा सब क्रिएटर है, सबका हाथ है। जी कोई भी किसी को नहीं बिगाड़ता है, ठीक है? अगर बिगड़ते हैं तो भाई वो हमारे कर्म होते हैं, और हमारा माइंड होता है कि किस तरीके का आपका दिमाग है, आपको किस रास्ते पे चलना है, किस पे नहीं चलना। इसको लेके आप किसी भी क्रिएटर को जो है दोष नहीं दे सकते। जैसा कि बहुत सारे क्रिएटर उठ उठ के आ रहे हैं, ये चीज मुझे भी बहुत बुरी लगी कि हाँ हर इंसान जो है आज वीडियो बना रहा है कि हमें पता था, हमें पता था। अरे आपको पता था तो उनके घर जाके सीधा बात करते। और देखिए उन्होंने कहीं ना कहीं भाई मनीषा को जो है चेताया भी था, मनीषा को वार्निंग दी थी इस चीज के लिए कि मनीषा थोड़ा सा ध्यान रखो तुम अपने घर पर। अब वही बात है ना कि भाई दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ध्यान रखती है नहीं रखती। अब दूसरे इंसान को, भाई क्रिएटर को क्या पड़ी है? हर इंसान का अपना घर है, हर इंसान की अपनी फैमिली, और ज्यादा इन्वॉल्व जब होते हैं तो क्या होता है, जैसे सरिता जी को इतनी ज्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ा, तो सेम ऐसे ही बाकी क्रिएटर्स को भी करना पड़ता। और उस टाइम पे सब क्रिएटर भी सरिता जी के अगेंस्ट हो गए थे, कोई भी उनका साथ देने तक नहीं आया था, जबकि अंदर से सबको को पता था। अब जब ये सारा जो है मसला यहाँ पे वाईटी पे आया है, तो हर इंसान जो है सरिता जी से सॉरी बोल रहा है कि सॉरी सरिता जी, हमें तो पता था, हमें तो। अरे तो पहले आप क्यों नहीं आए? जब सारी चीजें सोशल मीडिया पे आ गई तभी आपको सॉरी आके क्यों बोलना है? तभी आपको अपनी दिल की फीलिंग क्यों शेयर करनी है? जब वो औरत उस टाइम पे ट्रोल हो रही थी, उस टाइम पे आप लोग कहाँ गए थे? आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। क्या ये सही है कि अपने जब अपना सिक्का खोटा है तो उसका ठीकरा आप किसी और के ऊपर फोड़ दो? सरिता जी अब बता के ये सब चीजें गलत कर रही हैं। जैसा भी आप लोगों को लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। गाइस मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।